टुडे डिस्कशन अबाउट केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल न्यूबॉर्न जो होते हैं उनका कौन कौन से केयर प्रोवाइड किया जाता है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीन्स जो न्यूबॉर्न होता है वो क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। नियोनेटल पीरियड, न्यूनेट, न्यूबॉर्न, फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, जो आफ्टर बर्थ के बाद 28 डेज का जो लाइफ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नियोनेटल पीरियड, न्यूनेट या फिर न्यू बॉर्न। देन अर्ली न्यूनेट जिसमें 7 डेज आफ्टर बर्थ के बाद जो 7 डेज का जो ड्यूरेशन होता है, जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलेंगे अर्ली न्यूनेट। देन लेट न्यूनेट जिसमें 7 डेज टू 28 डेज का जो लाइफ होता है उसको बोलेंगे लेट न्यूनेट। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू रिम्पल शर्मा, नियोनेट केयर इज द टाइप ऑफ केयर ए बेबी बॉर्न प्रीमेच्योर और सीक रिसीव इन ए नियोनेटल यूनिट। जिसमें नियोनेट केयर एक टाइप का क्या होता है, केयर होते हैं बेबी बॉर्न का। जब क्या होता है बेबी या फिर न्यू बॉर्न का जब जैसे बर्थ होता है तो उस टाइम जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उनको उसको बोलते हैं नियोनेटल केयर, जिसमें हम लोग प्रीमेच्योर या फिर सीक रिसीव इन नियोनेटल यूनिट। नियोनेटल यूनिट मीन्स होता है जहाँ पे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको रखते हैं उसको बोलते हैं नियोनेटल यूनिट। जहाँ पे प्रीमेच्योर, मेच्योर या फिर सीक मीन्स होता है डिसीज कंडीशन। प्रीमेच्योर मीन्स एक जो टर्म होता है उससे पहले अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री मेच्योर। तो इस कंडीशन में हम लोग जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। देन केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ इज प्राइमरी एम एट हेल्पिंग द न्यूबॉर्न टू अडॉप्ट फिजियोलॉजिकल टू एक्स्ट्रा यूटेराइन इन्वायरमेंट। इसमें क्या करते हैं जो न्यूबॉर्न होते हैं उनका केयर करते हैं बर्थ के बाद, जो कि प्राइमरी एम होता है हेल्प करते हैं न्यूबॉर्न को एक्स्ट्रा यूट्राइन जो इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे उसको फिजियोलॉजिकली अडॉप्ट करने के लिए वो हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल, मीन्स जो नॉर्मल न्यूबॉर्न जो केयर होता है उसको क्यों करते, क्यों एसेंशियल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेंगे। हाइपोथर्मिया मीन्स होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे अगर कम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथर्मिया। तो जो बेबी होता है न्यूबॉर्न होते हैं उनको हाइपोथर्मिया होने का रिस्क रहता है, बिकॉज क्योंकि जो न्यूबॉर्न होते हैं वो सब पहले क्या रहता है, बर्थ से पहले वो वार्म इन्वायरमेंट में रहता है और सडन वो क्या होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट में आता है तो उनको रिस्क रहता है हाइपोथर्मिया होने का, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूवमेंट करते हैं जो कि एसेंशियल होता है बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए, और इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने से। क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे तो जो मिल्क होता है ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है वो एक्यूमुलेशन होता जाएगा और वो कैंसर का फॉर्म कर सकते हैं, मीन्स कैंसर हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। अगर कंटिन्यू हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं 6 मंथ तक तो उससे क्या होगा, जो न्यूबॉर्न है उसमें एंटीबॉडी डेवलपमेंट होगा, तो वो जो एंटीबॉडी होता है वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क नियोनेट, जो नियोनेट को जो भी रिस्क होता है उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन नियोनेट, मीन्स आफ्टर बर्थ के बाद कौन कौन सा सिस्टम में कैसा कैसा चेंजेस होता है, कौन कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेटरी चेंजेस, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा चेंजेस होता है। Soon after birth, changes occur in blood gases and blood pH. The level of carbon dioxide is increased and blood pH decrease. Means जैसे बर्थ होता है तो ब्लड जो न्यूबॉर्न का जो ब्लड होता है, ब्लड में जो गैसेस होता है उसमें क्या होता है चेंजेस होता है। तो जो ब्लड होता है उसमें 2 टाइप का गैस होता है, एक तो ऑक्सीजन होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अब्सेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड का पीएच, नॉर्मल ब्लड का पीएच अगर देखा जाए तो होता है नॉर्मल 7.35 टू 7.45। अगर वो कम होगा 7.35 से अगर कम होता है तो वो एसिड को इंडिकेट करता है, और अगर ज़्यादा होता है तो वो बेस को इंडिकेट करता है। तो आफ्टर बर्थ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है और ब्लड का पीएच डिक्रीज होता है। देन नेक्स्ट सिस्टम सर्कुलेटरी चेंजेस, तो सून आफ्टर द बेबीज बर्थ ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द लंग्स ड्यू टू प्रेशर चेंजेस इन लंग्स, हार्ट एंड मेजर वेसल्स। आफ्टर बर्थ के बाद क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो जो बेबी जो न्यूबॉर्न होता है वो खुद से स्टार्ट करता है।
जो कि लंग्स के थ्रू होते हैं, जिसके कारण जो प्रेशर होता है लंग्स में, हार्ट में एंड मेजर वेसल्स में, उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है। लंग्स का मेन फंक्शन होता है जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफिकेशन करने का। हार्ट में क्या होता है, सप्लाई होता है। देन अरोटा के थ्रू पूरे होल बॉडी में, वो होल सिस्टम में सप्लाई होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना होता है फीटस, ठीक है। तो फीटस मीन्स होगा अपना जो यूट्रस में रहेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीटस बोलते हैं। देन वो जैसे बर्थ होता है तो उनको हम लोग बोलेंगे न्यू बॉर्न। तो बिफोर बर्थ से पहले उनका जो क्या होता है, उसमें फोरामेन ओवल होता है। फोरामेन ओवल दैट मीन्स होता है जो राइट एट्रियम, ये हो गया अपना राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, दोनों के बीच में जो होल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ओवल। देन सेकंड आता है डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस मीन्स होता है जो अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों के बीच में जो होल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि ओपन होते हैं बिफोर बर्थ है। लेकिन जैसे बर्थ होता है तो वो जो दोनों होता है फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टरियोसिस दोनों क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। एट बर्थ द नर्वस सिस्टम इज सफिशिएंटली डेवलप्ड टू सस्टेन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। जो नर्वस सिस्टम होता है न्यूबॉर्न का वो एबल हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे वो सस्टेन कर सकते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। The neonate is born with rooting, sucking and swallowing reflexes which help in taking food. जैसे क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है नियोनेट या फिर न्यूबॉर्न, तो उस टाइम क्या होता है, जो रूटिंग, सकिंग एंड सोलोइंग जो रिफ्लेक्सेस होता है वो प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है टेकिंग फीड करने में, क्या करता है, हेल्प करता है। तो रूटिंग रिफ्लेक्स दैट मीन्स होता है अगर जो न्यूबॉर्न होता है उनके माउथ के पास अगर हम लोग लेके जाएंगे तो बेबी क्या करेगा, अपने माउथ को ओपन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूटिन रिफ्लेक्सेस। देन सकिंग रिफ्लेक्सेस, माउथ को ओपन किया, देन उसके बाद वो क्या करेगा, सक करना स्टार्ट करता है, जिसको सकिंग रिफ्लेक्सेस। देन क्या आता है, सोलोइंग रिफ्लेक्सेस। सोलोइंग रिफ्लेक्सेस मीन जैसे वो माउथ में लिया कोई भी चीज़ को, उसके बाद वो क्या करता है, सोलो करता है, सोलो करेगा, फिर इसोफेगस के थ्रू वो स्टमक, देन स्टमक से इंटेस्टाइन तक वो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलोइंग रिफ्लेक्सेस, जो कि 8 बर्थ से पूरे मतलब लॉन्ग लाइफ वो प्रेजेंट रहता है। देन इंक्रीज अमाउंट सलाइवा सिक्रेशन इन फर्स्ट 2 मंथ। जो 2 मंथ होता है उसमें जो सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है, और जो सिक्रेशन इंक्रीज होता है सलाइवा का मेन फंक्शन होता है माउथ को मॉइस्चराइजेशन करना और कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। और इसमें हम लोग अगर आगे देखें तो जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको वोमिटिंग होने का चांस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियक स्पिंचर, ये अपना हो गया कार्डियक स्पिंचर, ये अपना इसोफेगस, ये स्टमक है। स्टमक और इसोफेगस दोनों के बीच में जो स्पिंचर होता है, दरवाजा वॉल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर, जो कि क्या होता है, इमेच्योर होता है न्यूबॉर्न में, जिसके कारण वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता। तो क्लोज नहीं हो पाएगा मीन्स वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में स्टमक में जो फूड होगा वो क्या होगा, बैक फ्लो होने लगेगा, मीन्स रीगर्गिटेशन, जिसको बोलते हैं रीगर्गिटेशन, जिसके कारण वोमिटिंग होने का चांस रहता है न्यूबॉर्न बेबी को। देन नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम द एबिलिटी ऑफ इमेच्योर किडनी टू कंसंट्रेट यूरिन इज लेस एंड ब्लडर कैपेसिटी इज अबाउट 15 ml। इसमें रीनल सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो किडनी होता है वो इमेच्योर होता है, जिसके कारण यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है। और न्यूबॉर्न में अगर देखा जाए ब्लडर का कैपेसिटी तो ओनली 15 ml होता है, जिसके कारण जो न्यूबॉर्न होता है वो 15 to 20 टाइम्स पर डे 15 to 20 टाइम्स क्या करता है, वो यूरिन करता है, क्योंकि उनका ब्लडर का कैपेसिटी क्या होता है, लेस होता है, 15 ml, ओनली 15 ml तक वो रोककर रख सकता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम। द नियोनेट स्किन इज वेरी फाइन। जो नियोनेट का जो स्किन होता है वो वेरी फाइन होता है एंड डेलिकेटेड होता है। सो इफ इन स्लाइट फ्रिक्शन, अगर थोड़ा सा भी अगर फ्रिक्शन हुआ तो उनको इंजुरी या फिर ब्लिस्टर होने का चांसेस रहता है। देन एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन ग्लैंड आर ऑलमोस्ट फॉर्म बट देयर फंक्शन आर इमेच्योर। जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो फॉर्म तो हो जाए रहता है, लेकिन वो क्या होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो इमेच्योर होता है, मीन्स वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है किस टाइप का हार्मोन सिक्रेशन करता है, जैसे सेक्स हार्मोन से गया या फिर इंसुलिन है, ये सब हार्मोन सिक्रेशन करता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम।
दो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, द मसल्स इंक्रीज इन साइज एंड डेवलप्ड आफ्टर बर्थ। क्या होता है इसमें, जो मसल्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, देन डेवलप्ड होता है आफ्टर बर्थ के बाद। एंड बोन ऑफ नियोनेट आर कार्टिलेजिनियस एंड अंडरगो ओसिफिकेशन ग्रेजुअली। फिर क्या होता है, बर्थ होने के बाद ही क्या होता है, कार्टिलेजिनियस एंड ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो आफ्टर बर्थ होने के बाद क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेजियस का फॉर्मेशन होता है। अगर देखा जाए न्यू बोन का जो बोन होता है कितना होता है, 306 होता है, और अगर अडल्ट में देखा जाए तो 206 होगा। देन नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखेंगे ब्लड। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन न्यू बोन इज अबाउट 80 ml पर kg बॉडी वेट। मीन्स इसमें अगर ब्लड का वॉल्यूम देखा जाए तो क्या होता है, 80 ml होता है पर kg बॉडी वेट। अगर आरबीसी का देखा जाए, रेड ब्लड सेल, जो कि ब्लड सेल का कंटेन होता है, ब्लड में 3 टाइप का सेल होता है, रेड ब्लड सेल, WBC, वाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट्स। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे आरबीसी का, जो कि 6 to 8 मिलियन पर mmQ होता है। एचबी अगर देखेंगे तो 18 होता है, 18%। और अगर WBC देखेंगे तो 20,000 होगा, जिसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 60 to 80 डेज होता है आरबीसी का। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 120 डेज होता है एडल्ट में, लेकिन अगर न्यू बॉर्न में देखा जाता है तो 60 to 80 डेज होता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, जो कि 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स चेन को कैरी करता है। देन जो WBC होता है, ल्यूकोसाइट, जो कि एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है हमारे, कोई भी अगर एंटीजन है हमारे बाहर का, अगर कोई भी आ रहा है मीन्स इन्फेक्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटीजन। तो उसके लिए क्या करेगा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी सिक्रिएट करता है और उसको किल करने का काम करता है। सो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।